सुख सागर के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य का 5वां अध्याय। धुंधकारी की अधोगति एवं गोकर्ण के द्वारा सप्ताह सुनने से मोक्ष की प्राप्ति। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आत्मदेव के वन में चले जाने के बाद धुंधकारी ने अपनी माता को मार पीट कर कहा कि तू मुझे गड़ा हुआ द्रव्य बतला दे, नहीं तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा। यह सुनकर धुंधली ने उस दिन यह कहकर अपने प्राण बचाए कि मैं कल बतला दूंगी। इस प्रकार धुंधली ने उस समय तो अपनी जान बचा ली, परंतु दूसरे दिन यह सोचकर कि घर में द्रव्य तो कहीं गड़ा नहीं है, मैं बेटे को कहाँ से धन बतलाऊंगी, वह एक कुएं में गिरकर मर गई। तब गोकर्ण ने भी वहां रहना अच्छा न समझकर तीर्थ यात्रा करने को चल दिया। उधर गोकर्ण के चले जाने पर धुंधकारी अकेला घर में रहकर चोरी और ठगी करके वेश्याओं को द्रव्य लाकर देता रहा। एक दिन वह कहीं से बहुत सा द्रव्य चुरा लाया और उसे वेश्या को देकर वह उसके साथ ही सो गया। तब वेश्या के घर वालों ने मन में सोचा कि यह दूसरों का धन चुराकर हमको देता है, यदि यह कभी पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हमें भी दंड भोगना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उसके गले में फांसी लगा दी। इससे भी वह न मरा तो उन्होंने जलती हुई लकड़ियों से मार मारकर उसकी जान ले ली और उसे उसी स्थान पर गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। कुछ समय बाद वेश्या के पड़ोसियों ने पूछा कि तुम्हारे घर पर धुंधकारी दिखाई क्यों नहीं देता। तब उसने कह दिया कि वह व्यापार करने के लिए कहीं परदेश को गया है। हे ऋषियों, इसे सत्य मानना कि वेश्या कभी किसी की हितैषी नहीं होती। वह पहले तो उसका धन हरण करती है और फिर उसके प्राणों को भी ले लेती है। उसकी जिह्वा पर तो अमृत और उदर में हलाहल विष भरा होता है। इस प्रकार धुंधकारी मरने के पश्चात एक प्रेत बन गया। तब उसे गर्मी, सर्दी, बरसात तथा भूख प्यास सताने लगी। इसके पश्चात जब गोकर्ण को यह समाचार ज्ञात हुआ कि उसका भाई धुंधकारी मर गया है और उसका क्रियाकर्म नहीं हुआ है, तब उसने गयाजी में जाकर धुंधकारी का श्राद्ध किया और वह जिस तीर्थ में भी जाता वहीं उसका श्राद्ध कर देता था। कई तीर्थ करने के पश्चात जब गोकर्ण अपने घर वापस आया और रात को वहीं सोया तो उसने धुंधकारी को कभी बैल, कभी हाथी, कभी भैंस तथा कभी मनुष्य रूप में देखा। तो गोकर्ण ने उससे पूछा कि तू भूत, प्रेत अथवा राक्षसों में से कौन है। उसकी बात सुनकर धुंधकारी रोने लगा। उसमें बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, अतः वह कुछ नहीं कह सका। गोकर्ण ने जब यह देखा कि वह रोने के अलावा कुछ नहीं कहता है, तब उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। उस जल के छिड़कते ही उसका बोल निकलने लगा। तब उसने कहा, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मुझे वेश्या ने फांसी लगाकर मार डाला था। इससे मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। मैं केवल वायु ग्रहण करके ही जीवित रहता हूँ। अतः अब तुम आ गए हो तो मेरा इस प्रेत योनि से किसी प्रकार उद्धार करो। धुंधकारी की इस बात को सुनकर गोकर्ण ने कहा, मैंने तो तेरे उद्धार के लिए गया आदि सभी तीर्थों में श्राद्ध किया था, फिर तू इस प्रेत योनि से क्यों नहीं छूटा। वह कहने लगा, चाहे तुम हजारों श्राद्ध कर लो, परंतु मैं घोर पापी होने के कारण सहज ही मोक्ष नहीं पा सकता हूँ। अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं इस अधम योनि से छूट जाऊँ। यह सुनकर गोकर्ण बोला, अच्छा तो तू कुछ दिन और धीरज धारण कर, मैं शीघ्र ही तेरा उद्धार करूंगा। गोकर्ण की यह बात सुनकर धुंधकारी वहां से चला गया। जब नगर के लोग गोकर्ण से भेंट करने के लिए आए तो उसने सबका यथा योग्य सम्मान किया। इसके उपरांत कुछ दिन बाद उसने विद्वान पंडितों एवं महापुरुषों से अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए उपाय पूछा। पंडितों ने बतलाया कि इसके उद्धार का उपाय सूर्य भगवान ही बतला सकते हैं, इसलिए तुम सूर्य देव की आराधना करो। यह कह पंडित चले गए। तब गोकर्ण ने सूर्य देव का पूजन तथा चिंतन करना शुरू कर दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए। तब उसने हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की कि हे सूर्य देव, अब आप मुझे धुंधकारी के उद्धार का उपाय बताने की कृपा करें। तब सूर्य देव ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत का सप्ताह धुंधकारी को सुनाओ, उसी से उसका उद्धार होगा। तब गोकर्ण ने विद्वान पंडित, योगी और महात्माओं को बुलाकर श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ प्रारंभ किया। उस कथा को सुनने के लिए बहुत से नगर निवासी भी आए और धुंधकारी भी आकर एक 7 गांठ वाले बांस के ऊपर बैठकर उस कथा को सुनने लगा। जब प्रथम दिन की कथा संध्या के समय समाप्त हुई और सुनने वाले उठ उठकर घर जाने लगे, उस समय जिस बांस पर धुंधकारी बैठा था उसकी पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन कथा की समाप्ति पर दूसरी गांठ फट गई। इसी प्रकार 7 दिन में बांस की 7 गांठें चटक गई। तब उस सप्ताह पारायण के सुनने से धुंधकारी ने दिव्य रूप धारण किया। उस समय उसका चतुर्भुज रूप विष्णु भगवान जैसा प्रतीत हो रहा था।
वह पीताम्बर पहने हुए गोकर्ण के पास आया और उसे नमस्कार करके बोला, हे भ्राता, आपने मुझे घोर पाप से छुड़ाकर मेरा उद्धार किया है। श्रीमद् भागवत के अलावा अन्य कोई उपाय मुझे इस अधम योनि से छुड़ाने वाला नहीं था। जो प्राणी इस कथा रूपी अमृत का पान करेंगे वह अवश्य ही भव सागर से पार हो जाएंगे। धुंधकारी गोकर्ण से यह कह रहा था। उसी समय स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया और धुंधकारी उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। हे मुनियों, इसके पश्चात सब उपस्थित विद्वानों और ऋषियों मुनियों ने गोकर्ण से पूछा, हे महाराज, श्रीमद् भागवत की सप्ताह तो हम सभी ने सुनी है, फिर वैकुंठ से विमान केवल धुंधकारी को ही लेने क्यों आया? वह तो वैकुंठ चला गया और हम लोग यहीं रह गए, इसका क्या कारण है? गोकर्ण ने उत्तर दिया, हे भाइयों, इस कथा के फल में केवल यही अंतर है कि जो व्यक्ति इस कथा को मन लगाकर सुनते हैं वह तो इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं, और जो लोग कथा सुनते समय अपना मन स्त्री, पुत्र आदि के मोह में लगाए रहते हैं उन्हें इस कथा का फल नहीं मिलता। मुक्ति तो एकाग्र चित्त से कथा सुनने वाले को ही मिलती है। यह वचन सुनकर समस्त श्रोता लज्जित हो गए। तब उन्होंने गोकर्ण से कहा, हे महाराज, आप कृपा करके एक बार और इस सप्ताह कथा को सुनाइए, जिससे हम मन लगाकर सुन सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। उन सब की इस विनय को सुनकर गोकर्ण ने पुनः श्रावण मास में दूसरा पारायण आरंभ कर दिया। उस सप्ताह कथा को अनेकों लोगों ने एकाग्रचित होकर सुना, जिसके फलस्वरूप कथा समाप्ति के दिन वहां अनेकों विमान आए। यह दृश्य देखकर श्रोताओं ने गोकर्ण से कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ है। कथा समाप्त होने पर भगवान ने वहां आकर साक्षात दर्शन दिए और वे गोकर्ण को अपने साथ विमान पर बैठाकर गोलोक धाम को ले गए। फिर अन्य सब श्रोतागण भी विमानों पर बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए। हे ऋषियों, जिस स्थान पर सूर्य एवं चंद्रमा भी नहीं पहुंच सकते, मनुष्य इस कथा के प्रताप से उन स्थानों पर भी पहुंच जाता है। इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने अथवा पढ़ने से जो फल मिलता है वह फल अनेकों यज्ञ, तप, व्रत, तीर्थ एवं दान आदि करने से भी प्राप्त नहीं होता है। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। ये था सुख सागर के अंतर्गत श्रीमद् भागवत का 5वां अध्याय। राधे राधे।